आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 131वां जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ कानपुर नगर में कई स्थानों पर मनाया गया। साथ ही कई जगह शोभा यात्रा भी निकाली गई। दैनिक समाचार पत्र के कार्यालय हिंदुस्तान का इतिहास में भी बाबा साहेब की जयंती मनाई गई। वहीं देव कबीर के कार्यालय जय भीम जय समाज में भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई गई। कानपुर से अपूर्वा यादव की ये खास रिपोर्ट। देने का काम किया, अपने कलम के बल पर अधिकार देने का काम किया, जो काम तलवारें भी नहीं कर पाए, वो काम बाबा साहब अम्बेडकर ने कलम की ताकत से कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कलम बहुत महान है कलम हमारी शान, कलम बहुत महान है कलम हमारी शान। कलम से लिखा बाबा ने भारत का संविधान, इस कलम से रचना रची धरती और आसमान की, कलम से रचना रची धरती और आसमान की। इस कलम से ही बड़ी है आबरू इंसान की, इस कलम से ही बड़ी है आबरू इंसान की। आज हम उनको नमन कर रहे हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपने 300 साल के इतिहास में उनका जो छात्र पढ़ने आए, उन छात्रों में ये कोशिश की चुनने की कि सबसे ऐसा कौन सा छात्र हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ के गया जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा नाम कमाया। तो साथियों, उसमें पहला नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आया और उन्होंने 14 अप्रैल के दिन को नॉलेज डे घोषित किया। आज विश्व ज्ञान दिवस है। आज के दिन दुनिया के अंदर एक महान ऐसा सितारा पैदा हुआ जिसके ज्ञान के सामने कोई भी नहीं था। कल भी अभी फेसबुक ने लिखा कि मात्र 24 घंटे में 2 अरब बार फेसबुक पर जय भीम लिखा गया, 2 अरब बार। तो ऐसी महान शख्सियत की बदौलत आज हमें जीवन मिला है, हमें सम्मान मिला है, हमें अधिकार मिला है। आज हम उनको नमन करते हैं। हमारे बीच में पार्षद जी हैं, आदरणीय शेखला जी हैं। मैं उनसे अनुरोध, जब सरकारी क्षेत्र करके निजी तो हमारे देश के नौजवानों को नौकरी कहाँ मिलेगी। साथ ही साथ आज जहाँ पर बेरोजगार नौजवानों को नौकरी की आवश्यकता है, गरीबों को पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य की आवश्यकता है, गरीबों के बच्चों को आज विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से लैस करके शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना, सरकारी नौकरियों से जोड़ने का काम करना है। ये सरकार लगातार सरकारी नौकरियां का दरवाज़ा बंद करती जा रही है और निजी क्षेत्रों में सरकारी सुविधाओं को दे रही है। यहाँ तक कि रोजगार के नाम पर आउटसोर्सिंग भर्तियों के माध्यम से बिचौलियों को मोटा कर रही है। नौजवान काम करता है और उसके मेहनताना में कटौती करके बिचौलियों को दिया जाता है, जो आउटसोर्सिंग कंपनी के रूप में चलाता है। इसलिए अगर सही मायने में ये सरकार गरीबों नौजवानों की हितैषी है तो आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म करके सीधे नौजवानों को सरकारी क्षेत्रों में रोजगार देना। मेरा नाम संजीव कुमार है। आज कुछ कहना चाहेंगे बाबा साहब जयंती के अवसर पर? जी, हम लोग ने जन सेवा केंद्र चुन्नीगंज 96/1 सुदर्शन नगर की तरफ से हम लोग सभी लोग जो है हम लोग यहाँ पर सुबह से लगे हुए हैं, शरबत वितरण किया और बाबा साहब का जो हम लोग हर साल जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और हमारे जो है पिता श्री जगदीश प्रसाद समुद्रे, वो भी हमारे पिताजी, उनसे ही हमको ये सब जो उन्होंने हमको सिखाया वही हम आगे भी यही करते हुए आ रहे हैं। और बाबा साहब हमारे देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भी हम बाबा साहब के आदर्शों पर चलने की शिक्षा देते हैं कि बाबा साहब क्या थे और उनके बारे में हम बच्चों को अपने सिखाते हैं ताकि वो हमारे समाज के एक अच्छे से अच्छा नागरिक बन के उभरें और देश में अपना अच्छा से अच्छा योगदान दें। और बाबा साहब हमारे पूजनीय हैं और बाबा साहब की वजह से ही आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं
कि हम अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं और हम आज़ादी से कुछ बोल सकते हैं। बाबा साहब की ही देन है, इसलिए मैं धीरज समुद्रे जी से कहूँगा कि वो भी अपने विचार बताएं। बताइए, क्या नाम है आपका? बारे में बताइए। धीरज समुद्रे। आज क्या कार्यक्रम है? आज 14 अप्रैल को हम सभी लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भारत रत्न बौद्धिक सत्व संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती मना रहे हैं और इस अवसर पर सभी देशवासियों को, सब लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। और बाबा साहब के अम्बेडकर के पद चिन्हों पर और उनके विचारों पर चल के ये देश हमारा आगे बढ़े और हम सब देशवासी तरक्की करें, यही हम लोग कामना करते हैं। सभी देशवासियों को जय भीम। समानता की बात और इस देश में जो छुआछूत, ऊंच नीच का जो असमानता फैली हुई है, पूरे देश में समानता का अधिकार हो और सभी स्वतंत्रता से, समानता से इस देश में रहें, यही हमारे बाबा साहब का भी सपना था, जो आज हम लोग सब मिलकर पूरा करेंगे। जय भीम, जय भारत। जय भीम। कुमार जी, आज क्या कार्यक्रम यहाँ पे है? आज जय भीम जय समाज कार्यालय ग्वालटोली में बाबा साहब अम्बेडकर के 131वें जन्म दिवस का छोटा सा आयोजन किया गया है। आज के दिन 14 अप्रैल 1891 को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ। बड़ी विपरीत परिस्थितियों में, जिस समय देश में बहुत ख़राब हालात थे, छुआछूत, जातिवाद बहुत चरम पर था, ऐसे हालात में बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेज़ों की आई हुई शिक्षा नीति के बल पर पढ़ करके बहुत ऊंचे स्तर का ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस देश के दलितों को, मजलूमों को, मजदूरों को और नारियों को कानूनी अधिकार दिलाऊंगा, उनको मानव का जीवन प्रदान करूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कलम के बल पर भारत का संविधान लिख करके अपनी उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। और आज जो भी मूल अधिकार हैं, आज जो संविधान में हर वर्ग को अधिकार दिए गए हैं, ये सब बाबा साहब अम्बेडकर की विद्वता, बाबा साहब अम्बेडकर के हृदय में जो करुणा का वास था, बाबा साहब अम्बेडकर के दिल में जो सबके लिए दया थी, उसी की बदौलत आज हम सब लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं और अपने हक, अधिकार और सम्मान के साथ हम लोग जी रहे हैं। 2 लाइनें कुछ सुनाइए बाबा साहब के बारे में, आपको कभी भी है लिखते हुए। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के लिए क्या कहूँ, मैंने तो अपने जीवन के 30 साल इस आंदोलन में दिए हैं। हर पल याद आता है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो हमारी ज़िंदगी और जानवरों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। मैं यही कहूँगा कि सेवा तेरे चरणों की और जीवन मेरा पूरा हुआ। सेवा तेरे चरणों की जीवन मेरा पूरा हुआ, औकात से ज़्यादा मिला, एहसान ये तेरा हुआ। सेवा तेरे चरणों की जीवन मेरा पूरा हुआ, औकात से ज़्यादा मिला, एहसान ये तेरा हुआ। अरे बदला तेरे एहसानों का कैसे चुका मैं पाऊँगा, बदला तेरे एहसानों का कैसे चुका मैं पाऊँगा। इतना मुझे ज़्यादा मिला, मरकर भी ना भर पाऊँगा, मरकर भी ना भर पाऊँगा, मरकर भी ना भर पाऊँगा। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। साहब का 131वां जन्मदिन है, आप क्या कहना चाहेंगे? आज भारतवासियों से और भारत में रहने वाले, संविधान को मानने वाले लोगों से हम अपील करते हैं कि भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी का संविधान जिससे देश चल रहा है, आज उनके जन्मदिन पे, 131वें जन्मदिन पे हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय बाबा साहब जी का जो संविधान हमारा, वो संविधान के तहत हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित करें और देश को कामयाब बनाने में हम अपनी भूमिका निभाएं।